दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की बेहद ही खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। जितनी भी आपकी माउंटेन रेंजेस हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, मैप के थ्रू हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल नॉर्थ फेज की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालयन रेंज। देखिए, ये 3 लाइंस यहाँ पे शो कर रही है ट्रांस हिमालयन रेंज को। ट्रांस हिमालयन रेंज मतलब आपकी कोराकोरम, जहाँ K2 हम सभी जानते ही है ना। K2 जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट के बाद। उसके बाद हमारे पास आता है लद्दाख रेंज। उसके बाद आती है जॉस्कर रेंज। जो जॉस्कर रेंज है ये आपकी एचपी के किन्नौर और लाहौल स्पीति को टच करते हो जाती है। हम नेक्स्ट इसी में ही नेक्स्ट अनदर मैप में समझने की इसको कोशिश करेंगे। लद्दाख रेंज लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति में, और कोराकोरम भी इसी के आसपास। तो देखिए, ये हमारा प्यारा हिमालय, इसको आप देख सकते हैं। ये हिमालयन रेंज है पूरी, ये आपको दिख रही है हिमालयन रेंज। और माउंट एवरेस्ट 8848.86 के साथ, 86 मीटर के साथ ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट आपकी एक तरह से हाईएस्ट माउंटेन है, पर्वत है, माउंटेन पीक। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर। उसके बाद धौलागिरी। ये आपका इस तरह का हिमालय बंटा हुआ है ऐसे ऐसे। ये ईस्टर्न पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट, ये साउदर्न पार्ट, और ये वेस्टर्न पार्ट। इस तरह से वेस्ट में हिमाचल पड़ता है। साउथ में ये आपका यहाँ पे कंचनजंगा सिक्किम के आसपास यहाँ जैसे पड़ता है। तो उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद जो रेंज आती है उसके बाद आती है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, ये देखो, ये येलो वाली रेंज आपको दिख रही है, ये ग्रेटर हिमालय की रेंज है। और ग्रेटर हिमालय में ये आपकी माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी आपकी पर्वत श्रृंखला है। और ये देखिए, आपका जो ट्रांस हिमालय में आपका कोराकोरम है, लद्दाख है, जॉस्कर है। उसको ग्रेटर हिमालय में येलो वाली लाइन दिख रही है, ग्रेटर हिमालय वाली है। उसके बाद लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, या हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, ये वाली लाइन आपको दिख रही है लेसर हिमालय की। और उसके बाद शिवालिक रेंज, जो हम सभी जानते ही है, अप्रॉक्सीमेटली 0 से 1500 मीटर तक की हाइट के जितने छोटे छोटे पहाड़ पर्वत है, ये शिवालिक रेंज। शिवालिक का मतलब होता है शिव के गुच्छ, शिव के केश, इससे। तो इस तरह की छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये 0 से 1500 जिनकी हाइट रहती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एक लेआउट से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे पड़ती है। तो गाइज, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक रेंज। आइए चलते हैं थोड़ा आगे और डिटेल में इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है जॉस्कर रेंज। जॉस्कर रेंज हम सभी जानते हैं, जॉस्कर पर्वत श्रृंखला ये हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों को टच करती है, एक लाहौल स्पीति और दूसरा किन्नौर। और जो आपकी शिला और आपकी लियोपार्गिल या लियोपुरगिल बोलो, शिला हिमाचल प्रदेश की जो अगर हम ओल्ड डाटा के अनुसार करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे ही पड़ती है आपकी किन्नौर में। जो न्यू मॉडर्न सर्वे के मुताबिक वो लाहौल स्पीति में उसकी हाइट को इन्होंने थोड़ा कम आंका है न्यू सर्वे के मुताबिक, 6132 मीटर। और लियोपार्जिल फर्स्ट 6816 मीटर के साथ हिमाचल प्रदेश की सबसे जो ऊंची चोटियाँ, ये तीनों यहीं पे है आपकी जॉस्कर रेंज में ही आती है ऐसे। और ये दोनों किन्नौर और लाहौल स्पीति को ऐसे टच करते हो जाती है। आप हिमाचल प्रदेश के मैप में एक आइडिया, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ जैसे आपकी जॉस्कर रेंज है, लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको अगर आपको मैप के थ्रू किसी भी चीज़ को समझना है। जॉस्कर आपका जो मैंने आपको बताया कि ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ग्रेटर हिमालयन रेंज देखिए, जो थोड़े बड़े बड़े पर्वत इस श्रेणी में आते हैं, जैसे लाहौल स्पीति के हो गए, कुछ एक आगे देखिए चंबा के हो गए, लाहौल स्पीति के हो गए, फिर उसके बाद किन्नौर के हो गए। यानी कि हम आप ऐसा रखिए इसकी हाइट जो होगी हमारे पास 4500 मीटर से 7000 मीटर तक, अगर जिन पर्वतों की जिन पीक्स की हाइट होगी वो आपके ग्रेटर हिमालय में आएगी। तो आप देख सकते हैं ग्रेटर हिमालय एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से, वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ये बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं पीर पंजाल के पर्वत। और जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है उसको देखिए, ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे चंबा को भी टच कर रही है, उसके बाद आपकी कांगड़ा को भी टच कर रही है, लाहौल स्पीति को भी टच कर रही है, साथ में कुल्लू को भी टच कर रही है। यहाँ तक आपकी पीर पंजाल श्रृंखला है। और जो आपका रोहतांग वाले जो आपकी जो पर्वत आते हैं वो भी आपके पीर पंजाल में आते हैं, क्योंकि ये देखिए लाहौल स्पीति को भी टच कर रहा है। उधर से आ रहा है चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, CKK ऐसे आप याद रख सकते हैं, पीर पंजाल रेंजेस है।
उसके बाद पीर पंजाल के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आपके धौलाधार रेंजेस। अब धौलाधार हम सभी जानते ही है, धर्मशाला कांगड़ा से बिल्कुल साफ इसके पर्वत, इस पर्वत श्रृंखला को देखा जा सकता है। देखिए ये यहाँ से शुरू हुई चंबा से, फिर आया कांगड़ा। कांगड़ा में काफ़ी अच्छा आप जो क्रिकेट स्टेडियम है HPC है, वहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत धौलाधार का नज़ारा देख सकते हैं बिल्कुल सीधा सामने। उसके बाद देखिए मंडी को भी टच कर रही है ये, कुल्लू को भी, और उसके बाद आगे चलते हुए ये शिमला को भी टच कर रही है। जी हाँ, देखिए धौलाधार पर्वत श्रृंखला ये एक ही श्रृंखला चंबा से स्टार्ट होती है ऐसे। खैर आगे तो कहीं आगे यहाँ से इस तरह से ये बद्रीनाथ उत्तराखंड इस साइड से इसका एक छोर मिलता है। तो ये देखिए ऐसे ही यहाँ से आपका शिमला, उसके बाद कुल्लू, उसके बाद मंडी, उसके बाद कांगड़ा और फिर चंबा, ये आपकी धौलाधार श्रृंखला है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच। और इसकी जो हाइट रहती है इस पर्वत श्रृंखला की अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 4500 मीटर के आसपास, और ग्रेटर हिमालय की मैंने आपको बताई 4500 से 7000 के आसपास। और उसके बाद हम चलते हैं शिवालिक रेंज में। शिवालिक रेंज जो आपके बिल्कुल लोअर पर्वत है, लेसर हिमालय में, लेसर हिमाचल में, मिडिल हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश के सबसे छोटे छोटे पर्वत जिनकी हाइट जो अप्रॉक्सीमेटली है आपकी एक तरह से रखिए 0 से 1500 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, ये हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया उस पर्वत श्रृंखला को। देखिए थोड़ा सा एरिया चंबा का भी आ रहा है, उसके बाद थोड़ा कांगड़ा का भी आ रहा है, ऊना हमीरपुर ये तो बिल्कुल कवर ही हो रहा है इसमें, ऊना हमीरपुर है ना। और मंडी का थोड़ा थोड़ा है, देखो बल का एरिया जो है नेर चौक वाला है, थोड़े थोड़े पर्वत मंडी में भी आ रहे हैं इसके छोटे छोटे पहाड़ियाँ। और फिर आगे जाके सिरमौर तो पूरा खैर आ ही रहा है। और थोड़ा आगे चलते हैं बिलासपुर को भी टच कर रही है, सिरमौर को तो खैर सिरमौर जो चूड़धार पीक है आपकी जिला सिरमौर में, उसको शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है चूड़धार को। 11,000 फीट आसपास इसकी हाइट है चूड़धार की। तो देखिए ये शिवालिक रेंज है आपकी बिल्कुल इस तरह से वेस्टर्न हिमालय, साउथ वेस्ट हिमालय में हम साउथ वेस्ट हिमाचल में हम एक तरह से कह सकते हैं। आपको आसानी से अंदाज़ा हो गया कि जो शिवालिक पर्वत कहाँ कहाँ आते हैं आपके, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मंडी, उसके बाद आगे चलो आपका सिरमौर। जी हाँ, और अगर हम बात करें कि कौन से ज़िले में कौन सी पीक है और कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो देखिए पर्वत इस तरह से हमने रिप्रेजेंट पीक्स को किया हुआ है। जैसे किन्नौर की सबसे हाईएस्ट पीक है शिला, अगर हम इसको ओल्डेस्ट डाटा के अनुसार बताएं, न्यू डाटा के अनुसार लियोपार्ड झील मैंने आपको बताया 6816 मीटर। और शिला को इन्होंने स्पीति में एक पर्वत स्पीति की बाउंड्री में इसको एक तरह से इन्होंने दर्शाया हुआ है, इसकी हाइट को 6132 मीटर इन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद है लाहौल स्पीति में मनीरैंग, उसके बाद कुल्लू में दीदी बोकरी, उसके बाद चंबा में पीर पंजाल, कांगड़ा में हनुमान, शिमला में चांसल, मंडी की सबसे ऊंची चोटी धौलाधार में जो पड़ती है नागरू पर्वत श्रृंखला में जो पड़ती है, सिरमौर की चूड़धार जो शिवालिक हिल्स में पड़ती है 3647 मीटर, सोलन का माउंट कैरोल, बिलासपुर बहादुरपुर, ऊना का भैरवा, हमीरपुर की आबाद देवी 1100 मीटर। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें शिवालिक रेंज में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, देखिए शिवालिक रेंज में आता है आपका, अगर हम आपके ईस्ट टू वेस्ट चले तो सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, लोअर मंडी मतलब जैसे आपका जो बल का एरिया है उसका लोअर चंबा, उसका कांगड़ा एंड ऊना। चंबा और मंडी के साथ लोअर वर्ड लग रहे हैं, बाकी कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर ये रेंजेस आपकी इसमें पड़ती है। अगर हम धौलाधार की बात करें, धौलाधार में आपका चंबा है, उसके बाद कांगड़ा है, कुल्लू है, उसके बाद शिमला है। खैर मंडी का भी समझिए आप 0 पॉइंट समथिंग एरिया, जैसे आपके नागरू धौलाधार पर्वत श्रृंखला में मंडी की सबसे हाईएस्ट चोटी है, मंडी कुल्लू के बिल्कुल साथ साथ टच ही एक तरह से हम कह सकते हैं। और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला ये तो खैर धौलाधार में पड़ती है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू। उसके बाद चलते हैं पीर पंजाल में आपके चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स पीर पंजाल में ये पर्वत श्रृंखला आती है। ग्रेटर हिमालय की अगर हम बात करें तो इसमें तो खैर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स आएगी आपकी, चंबा, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू, जहाँ पे आपकी बिगेस्ट बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो गाइज़ ये था बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने आपको रिप्रेजेंट किया। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ये आपकी शिवालिक रेंजेस है, इनकी पर्वत श्रृंखला की जैसे रेंजेस जो रहती है 350 मीटर से 1500 मीटर, ओके गाइज। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो रहती है 1500 मीटर से 4500 मीटर। इस रेंजेस में जो पर्वत आएंगे वो सारी श्रेणी में आएंगे। और उसके बाद हमारे पास है पीर
पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल की अगर हम बात करें, जिसकी हाइट पीर पंजाल और धौलाधार को हम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, आपकी 1500 से 4500 मीटर, और ये तो मैंने आपको बताया 350 से 1500 मीटर। और ग्रेटर हिमालय की हम बात करें 4500 से 1726 मीटर, 1726 मीटर। इस तरह से हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया है इन पर्वत श्रृंखलाओं में। और एक तरह से हम कहें वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश एक तरह से वेस्टर्न हिमालय में पड़ता है। और इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमाचल प्रदेश में लाई करती है, जैसे मैंने आपको बताई, शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय। हाइट भी मैंने बताई और जिले भी मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया कि कौन कौन से जिले कौन सी रेंज में पड़ते हैं। बेहद ही खूबसूरत, शायद ही कोई आपको इतने आसान तरीके से इस तरह की चीज़ बता पाए, और शायद ही किसी एक पर्टिकुलर बुक में आपको ये चीज़ मिल पाए। बहुत ही आसानी तरीके से आपने समझ लिया कि कहाँ पीर पंजाल है, कहाँ धौलाधार है, कौन कौन से ज़िले आते हैं, कहाँ ग्रेटर हिमालय है, और कहाँ आपकी जॉस्कर रेंज है, और डिफरेंस क्या है ट्रांस हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में, लेसर हिमालय में, शिवालिक रेंज में। तो क्लियर विजन के साथ हमने आपको बताया ये इंडिया के मैप है, और इसमें आपने देखा कि ट्रांस हिमालय कहाँ है, ग्रेटर हिमालय कहाँ है, लेसर हिमालय कहाँ है, शिवालिक रेंज कहाँ है। इस शिवालिक रेंज इसको आउटर हिमालय भी कहा जाता है, और बीच में मिडल और लेजर हिमालय, और उसके बाद बृहद, उसके बाद हम समझते हैं ग्रेटर हिमालय। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की खूबसूरत वीडियो हम आप तक लेके आते हैं बेहद ही रोचक तथ्यों के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, थैंक यू वेरी मच।